सचो सतराम छत्रपति संभाजी नगर की इस प्यार भरी भूमि पे संत सतराम धाम की भूमि पूजन व शिलान्यास के उपलक्ष्य में आज के इस सुहाने समारोह में शामिल हुए हैं। ऐसे प्यार भरे अवसर पे पूज्य सिंधी पंचायत एसएसडी सेवा मंडल और सभी भाइयों बहनों और सर्व संगत को संत सतराम धाम राड़की साहब की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं व बधाई। किसी भी मंदिर धाम या धर्म स्थल के निर्माण का मकसद होता है कि अपने जीवन का निर्माण करना, क्योंकि हम सभी इंसान पता नहीं कौन कौन जन्म से होके अभी इंसान बन के आए हैं। और इसी जन्म में हकीकत में हमें इंसान बन के रहना है। जब पहले आए तो वहां के सभी जैसे कर्म लेके आए वैसे अपने अपने स्वभाव में लेके आए, लेकिन यहाँ पे पहुंच के हमें सभी को जो जो भी कर्म स्वभाव सोच विचार लेके आए उन्हीं सभी को इंसानियत में बदलना है और उनको भी बदलना है और हमें खुद को भी आगे बढ़ना है। इसलिए हम शुरू से देखते आए हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उनका नाम भी किसी अच्छी चीज पे रखा जाता है। कभी किसी देव देवता वीर धीर महापुरुष या किसी खूबसूरत नजारे सोच के ऊपर, और फिर उनकी शुरुआत भी हम अंदर से ही कराते हैं। बच्चे को मंदिर में साथ लेके जाएंगे, वहां से आशीर्वाद दिलाएंगे और हमारे जीवन में बढ़ने के तो कितने ही कारण होते हैं। और हमारी शुरुआत दो चीजों से होती है बढ़ने की, एक मंदिर, दूसरा स्कूल। मंदिर हमें संस्कार देता है और स्कूल संसार। हमें दोनों को साथ लेके चलना होता है। अगर हम अपनी शुरुआत मंदिर से करके स्कूल में जाएंगे
तो फिर हम सही इंसान बनेंगे। अगर स्कूल से होके फिर मंदिर में जाने की सोचेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे, बच्चों को पहले मंदिर में ले जाते थे शुरू से ही, क्योंकि जब वो मंदिर में जाएंगे तो उनको पूरे संस्कार मिलेंगे। जो वहाँ पर मूर्तियाँ होंगी, तस्वीरें होंगी, पौत्र पुस्तक होंगे, उनकी जो कहानियाँ होंगी, उनका जो जीवन होगा, उनका जो संदेश होगा, जो निर्देश होगा, जो उपदेश होगा, वो बच्चों को बताएंगे भी, वो सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी। और फिर जो संस्कार हैं इंसानियत के, वो बहुत प्रबल व मजबूत होते जाएंगे। उनकी श्रद्धा, विश्वास, बड़ों के लिए उसकी इज्जत, जितने भी इंसानियत के संस्कार हैं वो हमें शुरू से मंदिर में मिलेंगे। अगर हमारे बचपन के संस्कार मजबूत हुए तो दो चीजें हकीकत में हम जो शुरू से पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो हमेशा वही रहती है। एक धार्मिक शिक्षा, मान्यता, और दूसरी हिस्ट्री। जो हमने बचपन में सीखी पढ़ी वही हमेशा हमें साथ रहती है। हमें बचपन में जो भी मान्यता मिली, जो सोच मिली, उसके ऊपर हम मजबूत हुए, हम उसी को फॉलो करेंगे। और हिस्ट्री को भी देखेंगे, जो हम शुरू में तीसरी से लेकर के 8वीं 9वीं तक पढ़ के आए, आज भी बात करेंगे तो हिस्ट्री उसी पे बात करें, बाकी दूसरी हमारी खोपड़ी में आएगी ही नहीं। जिसने जो पढ़ी बस उसके दिमाग में आगे वही सही है। इसीलिए दोनों में बहुत कम चेंज होती है। तो जब हम पहले मंदिर में जाते हैं तो हमारे संस्कार इतने मजबूत होते हैं, हमारे गुण, अच्छाइयाँ, बेहतरियाँ इतनी आ जाती है पहले ही। फिर हम स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल में जो भी पढ़े, संसार में आगे कैसे बढ़े, क्या करें, कैसे कारोबार बढ़ाएं, कैसे जॉब करें, कौन सी क्रिएशंस करनी है, क्या करनी है, जो जो भी सीखेंगे और जितनी भी तरक्की करेंगे, जितना भी आगे बढ़ेंगे, पैसे में, पावर में, पदार्थ में, पोस्ट पे, अगर हमारे संस्कार मजबूत होंगे तो हर चीज का सदुपयोग होगा, हर चीज का बेहतर इस्तेमाल होगा। हमारे पैर, हमारे पांव कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं। हम अच्छे तरीके से चलेंगे, अच्छाइयाँ करते हुए बढ़ेंगे और दिन रात हम तरक्की करते आगे बढ़ते जाके कोई गलत आदत, गलत चीज हमारे जीवन में आएगी ही नहीं, क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार मजबूत हुए। अगर हम मंदिर से शुरुआत नहीं की, डायरेक्ट स्कूल से शुरुआत की, बाद में मंदिर जाएंगे, तो जब हम स्कूल जाते हैं तो पहले ही हमें संसार मिला, पैसा, पावर, सोच, दोस्ती, साथ, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सब बातें गई। तो आगे चल के हमें संस्कार नहीं मिले और हम आगे बढ़ते गए, अपनी मनमानी शुरू कर दी। उसके बाद जब एक बार अगर हमने अपनी मनमानी कर ली, अपनी मर्जी से चले, अहंकार आया, तो फिर हम संस्कारों में भी अवगुण निकालने शुरू कर देंगे। जो अच्छाइयाँ हैं उसमें मंदाइयाँ निकालना शुरू कर देंगे। जो भी हमें समझाएंगे या जो भी हम देखेंगे उसमें कई क्वेश्चन अराइज कर लेंगे। हमारी अपनी मर्जी, अपनी मनमानी, सब उसमें नेगेटिविटी इतनी फैलेगी कि फिर हमें सिर्फ अपनी मर्जी के सिवा कुछ समझ में कम आएगा।
और जब संस्कार नहीं होंगे तो फिर मान, मर्यादाएं, इज्जत सब कुछ दम तोड़ जाती है। और उसके बाद हम एकदम पीछे चले जाते हैं। और फिर शुरुआत हमने स्कूल से की, जैसे किया, उसके बाद जब बच्चों में संस्कार ना आए तो फिर बड़ों के पास सिर्फ शिकायत या परेशानी या अंदर में रोने के सिवा बाकी कुछ भी नहीं मिलता था। इसीलिए दो चीजें हमारे जीवन में बहुत अहम होती है, एक मंदिर, एक स्कूल, और दोनों की बराबर की जरूरत रहती है हमेशा। अगर मंदिर से होके स्कूल गए तो हम महान बनेंगे, इंसान बनेंगे। अगर स्कूल से मंदिर के होने के बाद सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। आज जो हमारे पास कोई बच्चों की शिकायत है, जवानों की शिकायत है, तो हकीकत हमने अपने खुद को नहीं देखा, हमने बच्चों के ऊपर वो शिकायतों के अंबार बना दी है। हम कह रहे बच्चों में मान मर्यादाएं नहीं, वो नहीं, अपनी मर्जी से चलते हैं। हकीकत में बच्चों में कोई कसूर या कमी है ही नहीं। शायद पहले हमने संस्कार वो नहीं दिए, कमी हमारी रही। हमने कहा तुम पढ़ो लिखो, ये करो, कुछ बन के दिखाओ। जो हमने कहा वो तो उन्होंने करके दिखाया है, उसमें उन्होंने कमी थोड़ी रखी है। कोई भी किसी किस्म की कमी बच्चों ने नहीं दी। जो हमने चाहा उन्होंने उनसे बढ़ करके हमें दिखाया है, उनसे ज्यादा कामयाब होकर सिखाया है, दिखाया है जो हमने उससे चाहा। हम कहते हैं कि उनमें मान मर्यादा नहीं, हकीकत में ये उनमें कमी नहीं है। मैंने बहुत देखा है, हकीकत में मान मर्यादा उनको पता नहीं है। उनको ये पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। अगर वो पहले उनको पता होता तो शायद नहीं करते। हम भी पढ़े, हमने भी लिखे, हम भी कहां पर भी पहुंचे, इतनी तरक्की की, कहां से शुरू की, कहां से पहुंचे हैं, तो फिर हमें चेंज क्यों नहीं आई, हम चेंज क्यों नहीं हुए? अगर कहते हैं वो चेंज नहीं होते, हम क्यों नहीं होते? हमारे इरादे वो मान मर्यादा में इतने मजबूत क्यों हैं? इसलिए कमी कहीं न कहीं पे हम में है। अभी हमें उन्हें बेहतर करना है, उन्हें अच्छा करना है। इसलिए किसी भी मंदिर का निर्माण वो अपने जीवन का निर्माण होता है। अपनी जिंदगी, अपने बचपन, अपने पूरी जिंदगी, जीवन का निर्माण होता है। जो हमने शुरुआत की वो ही आखिरी में मिलेगी। हम देखते हैं जहां से शुरुआत करते हैं वहां से ही हमें रिजल्ट मिलता है। बच्चे को पहले जो सिखाएंगे वो करेंगे, वो बनेंगे, वो पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में मंदिर या धाम या धर्म स्थल का एक विश्वास या यकीन रहता है कि जब तक ये चीजें जीवित हैं, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार वो सभी जिंदा रहेंगे। इसलिए जब भी हम किसी मंदिर का निर्माण करते हैं तो मंदिर में हमें सभी कुछ मिलता है। वहां पर विश्वास, श्रद्धा, मजबूत इरादा, संस्कार, आगे बढ़ने की शक्ति, हर दुख सुख में जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका। क्योंकि जीवन में डगमगाहट तो होती रहती है। जब जब जीवन में डगमगाहट आई तो हमारा विश्वास, हमने श्रद्धा रखा कि नहीं मालिक का साथ है, हम निकल जाएंगे, और उसी के ऊपर हम आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर हमें वो नहीं होता तो फिर हम जब भी कोई परेशानी हुई किसी गलत चीज का सहारा ले लेंगे। कभी दोस्ती का, कभी संग का, कभी खाने पीने का, किसी का। एकदम हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। पहले ही पीछे
उसके बाद और पीछे चलते जाएंगे। इसलिए मंदिर का निर्माण हमारे जीवन का निर्माण होता है, और उसी मंदिर में जो भी हम करते हैं वो सभी हमें कई गुना वापस होके मिलता है। जो भी कहीं को करें, हम अपने जीवन को देखें, कभी हम कहें कि हमें हेल्थ का इश्यू ना हो या हमारी हेल्थ खराब हो तो हम किसी बीमार की मदद कर लें, उसका इलाज करवा लें। जैसे जैसे हम दूसरों का इलाज कराएंगे, हमारी सेहत खुद ब खुद बेहतर शुरू होना चाहिए। हम कहते हैं हमारे बच्चे आगे पढ़े लिखे कुछ भी बने, किसी औरों के जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ा ले, तो फिर हमारे बच्चे खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जिस चीज की हमारे जीवन में कमी हो, उसी चीज को हम किसी की हेल्प करें, किसी की मदद करें, वो हमें उसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। यह कुदरती नेचर है। लेकिन मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां पे ये सभी कुछ मिलता है। जब हम मंदिर जाएंगे, कोई इंसान नेम करेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई सिमरन करेगा, कोई जाप करेगा, कोई श्रद्धा, कोई विश्वास, कोई यकीन, कोई प्यार से आएगा। किसी को खाना मिलेगा, किसी की मदद होगी, किसी की पढ़ाई होगी, किसी की लिखाई होगी, किसी को कोई जगह मिलेगी, किसी को कोई मदद मिलेगी। वो सब भी कुछ वहां पे मिलता रहता है। जो हम एक एक करके देते हैं, तो मंदिर में हमें हमेशा सब कुछ मिलता रहता है। इसीलिए जो हमारे जीवन में मंदिर की अहमियत होती है, धाम या धर्म स्थल की अहमियत होती है, तो फिर इसीलिए दे कि वहां पर हम जो भी कुछ देते हैं वो हमें हमेशा मिलता रहता है। इसीलिए मंदिर में जितना हम दान करें, उनसे कई गुना ज्यादा बेहतर होता है कि हम वहां पर दर्शन के लिए जरूर जाएं। दान अलग चीज है, लेकिन वहां पर खुद जरूर जाएं। आमतौर हम इंसान जो भी हैं, वो मंदिर को या दान को सब कुछ समझते हैं। इसलिए पैसे को कुछ समझ करके हम खुद को भूल बैठे हैं। एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि पैसों से ज्यादा हमारी अहमियत है। हम खुद को ना भूलें। एक चीज याद रखनी चाहिए, पैसे को हमने कमाया है, पैसों ने हमें नहीं कमाया। पैसा, पोस्ट, पद कुछ भी है, वो हमारा है। हम पद या पोस्ट या पैसे के नहीं है। जब हम पूरी अहमियत पैसे, पद, पोस्ट या पावर को देते हैं, तो हम खुद गुम हो जाते हैं, हम खुद नहीं रहते। इसीलिए अपने आप को हम जरूर पहचानें। अगर हम देखें ऐसे ही, कोई इंसान 1 लाख कमा रहा है और एक इंसान 10,000 कमा रहा है। अगर 1 लाख वाला 10,000 दान करता है और 10,000 वाला 1,000 दान करता है, तो मालिक की नजरों में दोनों बराबर होंगे। परसेंटेज वाइज दोनों की अहमियत एक जैसी रहेगी। पर अगर जो इंसान लाख कमा रहा है
वो खुद मंदिर में आकर के मालिक की शरण में आ रहा है। जो इंसान 10,000 कमा रहा है वो आ रहा है, तो उसकी जो भेंट होगी वो 1,00,000 के बराबर होगी, उसकी भेंट 1,000 के बराबर होगी, क्योंकि ने खुद को समर्पण किया, पूरा सब कुछ दे दिया जो भी वो कमा रहा है। आमतौर हम इंसान जो भी हैं वो हम खुद को भूल चुके हैं। हम पैसे को सब कुछ समझ सकते हैं, वो नहीं। हमारा वहां पे जाना, दर्शन करना, मालिक की शरण में आना, वो पैसों से कहीं ज्यादा रहता है, कहीं ज्यादा बेहतर रहता है। बाकी सेवाएं तो हो जाती है, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन हम खुद रह जाते हैं। इसीलिए हमारे संस्कारों का उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर हम खुद जाएंगे तो फिर बच्चे भी जाएंगे, घर वाले भी जाएंगे, सभी वहां पर पहुंचेंगे और सभी संस्कारवान बनेंगे। और जितने संस्कार होंगे उतने हमें कोई गलत आदतें और गलत चीजें हमारे जीवन में नहीं आएगी, और फिर हम हमेशा जगमगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा तरक्की करते रहेंगे। इसीलिए मंदिर का निर्माण हकीकत में हमारे जीवन का निर्माण होता है। बाकी जो हम काम करते हैं, जितने भी, वो जितने वक्त तक हम करते हैं वो साथ में रहता है। मंदिर में जो दान देते हैं वो भी आया, उसी वक्त खर्चा, उसका फल हमें मिला। लेकिन जब मंदिर का निर्माण हो, किसी धाम या किसी भी धर्म स्थल का निर्माण हो, वो बड़े कमाल की चीज रहती है। क्योंकि जब निर्माण में हम उसमें शामिल होते हैं तो फिर वहां पर जो भी कुछ बनता है तो उसके पूरी बिल्डिंग में, उसके पूरे बनाव में वो हमारी हिस्सेदारी हो जाती है, उसकी रहमत हमारे साथ रहती है। फिर अगर बनाने में हमने साथ दिया, उसमें आए, जो भी हमें मिला, तो फिर वो थोड़े वक्त के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है। अगर बिल्डिंग हमने बनाई तो फिर उसमें ऐसा जब तक वो मंदिर चलता रहता है, वहां पर जो भी तपस्या होगी, जो सिमरन होगी, जो संस्कार जिनको मिलेंगे, जो भी सेवाएं होंगी, वहां पर किसी को जो भी मालिक की रहमत मिलेगी, कोई किसी के दुख खत्म होंगे, तो जो जो अच्छे काम, जिसकी किसी की भूख, किसी की प्यास भी थी, किसी को कुछ मिला, जो जो सुख सभी को मिलेगा वहां पर उसी जगह पे, उन्हीं सभी का कुछ न कुछ हिस्सा वो हमेशा के लिए, जन्म जन्म के लिए हमारा मिलता रहता है, और हमारा जीवन सदा ही सुखी व बहता रहता है कुछ न कुछ। इसीलिए धर्म स्थल का कोई भी निर्माण हो, किसी का भी हो, किसी को पता हो ना हो, लेकिन उसका हमें सहयोगी बनना चाहिए। मुझे तो आदत है, मैं तो रास्ते में जाता हूं ना, कितने लोग वो पेटी खड़े होते हुए सामने मंदिर या किसी भी धर्म का धर्म स्थल बन रहा होता है, तो मैं उसमें कोई ना कोई साथ जरूर देता हूँ, मेरी आदत है। भाई जिसका भी बनेगा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगी, बंदाई तो फिर भी नहीं होगी ना। कोई भी आएगा तपस्या ही करेगा, कोई अच्छा ही करेगा, किसी को खाना ही देगा ना भाई। कोई वहां पर कोई खराबी होने वाली तो है नहीं। एक पूजा तो उसी की होगी ना, मालिक की होगी, कोई किसी के भी अंदाज में करे। सभी जाएंगे तो वहां पर ना। इसलिए मंदिर के निर्माण जहां पर भी हो, धर्म स्थल का निर्माण कहां पर भी हो, उसी में हमारा साथ लाजमी होना चाहिए। और मैंने अपनी आंखों में देखा, मुझे याद है, कोई बात है, कोई 73 या 72 की, मैं छोटा था, कोई मेरे ख्याल मेरी
एज उन वक्त में 9 या 10 सालों की, पर आज तक मुझे याद है। तो वहां पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, 2 मंदिर का निर्माण हो रहे थे। तो वहां पर एक्चुअली साईं मेरे जो पिताजी थी वो बैठे थे मंदिर के निर्माण में, वो सभी साथ बैठे थे। और वो साईं भगवान दास मेरे पिताजी बैठे थे, तो सभी ले खाने वाले बैठने वाले सभी उसको देख रहे थे जो भी है, और वो कोई जो भी कहे। तो वहां पर एक इंसान था, बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा था, खानदानी, वो जमींदार थे, पैसे वाले थे, ठीक थे। लेकिन दिन बदलते हैं, कभी कुछ हो सकता है। तो उनके दिन बहुत दुख के चल रहे थे। तो उसी वक्त उनके साथ वो मुखी जो वहां पर मुखी साहब था, वो भी बैठा था साईं के साथ, एक साथ दोनों बैठे थे। तो इन्होंने मुखी से कहा कि भाई जो भी कोई लिखा है, बाकी तो लिखाने में चलता रहता है, कोई किसी की हिम्मत भी देता है, कोई नहीं देता, कुछ भी होता है, लेकिन इसका हमें ख्याल करना है। पहले तो इनकी तरफ देखना नहीं, लेकिन अपनी इज्जत को देखेगा जरूर। इसीलिए कुछ न कहेगा, ये जो भी कहे या न कहे सिर्फ खामोश रहेगा, इसके लिए कहना कुछ भी नहीं है हमें, क्योंकि अभी वो माली पोजीशन इसकी वो नहीं रही, फाइनेंशियली वो वीक है बहुत, हमें पता है। दोनों बैठे थे तो सभी पूरी लाइन थी, ऐसे चल रहा था। तो साईं सबके लिखवा रहे थे जो भी थे। तो जो लिख रहे थे, अभी वो दोनों साथ में बैठे थे। एक जो शहर का सबसे अमीर आदमी था, और एक वो जो पहले तो अमीर था, अभी बिल्कुल सबसे जो वो कम था। दोनों एक साथ ही बैठे थे। तो उसी वक्त जैसे उन्होंने लिखना शुरू किया, तो जब वो वीक था, जब उनका नंबर आया, तो उसी वक्त 72 या 3 था वो। तो उसी वक्त उन्होंने जो है, इन्होंने सोचा था मुखिया से बस ज्यादा से ज्यादा इनका 25 रुपए लिखना है। पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कहेगा जो भी अच्छा आपको सही लगे आप लिखे, क्यों वो पहले तो बहुत था ना, इसीलिए उसकी इज्जत का ख्याल रखना है। जैसे ये कहे हम उसके 25 रुपए लिखेंगे, 26 भी नहीं। तो जैसे उसका नंबर आया, साईं ने देखा तो उसने पहले कहा से मेरे 250 लिख लो। तो 125 से 250 10 गुना ज्यादा हो गए। उनकी इतनी फाइनेंशियली पोजीशन भी नहीं थी। तो साईं ने कहा उसे जी वो तो 25 सोच रहे थे। तो वो समझा शायद साईं कुछ कम कर रहे हैं मेरी वजह से। उन्होंने ठीक है सही, 550 लिख लो, फिर आगे जो भी जितने लिख लो आपकी मर्जी है, जितना भी चाहे आप लिख ले, आपके ऊपर कलम है, जो भी लिखे मैं वो करूंगा। और जैसे उसने कहा तो साईं ने कहा कि आज से तुम्हारा भाग उदय होना शुरू हो गया, आज से तुम किस्मत खुलेगी। और जैसे ही वो हुआ, अगले दिन जैसे वो दुकान पे बैठा, पहले दिन ही उसने एक सिर्फ कारोबार किया, उसको पहले दिन उसी वक्त में 13,000 का फायदा हुआ। और वह अभी मैंने मुहूर्त किया, उन्हें पूरा एक चंद्रराम धाम वहाँ पे बढ़ाया उनके बच्चों ने, और पूरे का पूरा धाम उन्हें सिर्फ एक फैमिली ने बनाया, किसी से कुछ भी नहीं लिया, पूरा धाम उन्होंने, जमीन भी अपनी दी और बनाया भी पूरा। तो मेरे कहने का मकसद है कि जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो अपने जीवन का निर्माण होता है। और जो उनके साथ बैठा था, जो सबसे अमीर आदमी था, तो उनसे साईं ने कहा, उनके साईं मेरे 1100 लिख ले।
तो साईं ने हंस दिया कि 1100 तेरे मुंह में पड़ती है, 1100 तेरे मुंह पे लाते हैं। उनसे मुझे पता है आधे शाह से ज्यादा मेरा है, प्रॉपर्टीज वगैरह जितने भी है, लेकिन हकीकत में ये मेरा इतने तक है जब तक मैं हूं। उसके बाद मेरे बच्चों को कुछ मिलने वाला है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो साईं के तो बच्चों को क्या होगा? जैसे देखे ना, हम सुबह को उठते थे 3-4 बजे, नेम ध्यान करते थे, उसके बाद निकले कारोबार पे, और सूरज निकलता भी नहीं था, हम काम पे चले जाते हैं, और फिर शाम ढले आते थे, अपनी मेहनत की, कोशिश की, इतना कुछ किया, सब कुछ मिला इतना बड़े उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए सही है। आज के जो छोरे हैं ना, उठते हैं 12 बजे, 2 बजे बाहर निकलते हैं, इतने तक बैंकें बंद हो जाती है, उसके बाद रात तक घूमते रहते हैं। जैसे मैं मरूंगा, जिनके इनके अफाल है, कुछ दिनों में ये सब कुछ खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसने खुद ये कहा अपने मुंह से, और हकीकत में मैंने वो देखा। जो उसने कहा, जैसे ही उसकी जिंदगी पूरी हुई, उसके बाद सब कुछ जाना शुरू हो गया, और सब कुछ देखते पूरा हो गया। आज भी वो मेरे साथ होते हैं, उनके बच्चे। अभी मैंने उसे फिर नाम ध्यान सेवा शुरू करा भाई, अभी वो काफी बेहतर है। पर एक संस्कारों की एक मैंने बात की कि जब हम किसी निर्माण या अच्छे कार्य में आगे बढ़ते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, जब और करते तो क्या होता है। इसलिए मंदिर, धर्म स्थल या धाम कोई भी हो, हमें उसे संस्कार के अंदर समझना चाहिए। हम ये ना समझे कि मंदिर में हम ऐसे जा रहे हैं, हकीकत में बचपन की सीख पूरी जिंदगी चलती है। आप बच्चों को बचपन में जो भी सिखाएं, जो भी संस्कार दें, वो जिंदगी भर रहेंगे। अगर बचपन में ना दिए, कहें कि बाद में करेंगे, बाद में संस्कार बहुत मुश्किल आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते, लेकिन परसेंटेज ना के बराबर रहती है। अपनी मनमानी, खाना पीता, सोच, फिर हमें आदत पड़ जाती है कि अच्छाइयों में भी मंदाइयों को निकालना। जहां पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे, अच्छे लोगों के लिए, तो उनमें कई मिस्टेक सब निकालना शुरू कर देंगे। जब किसी अच्छे इंसान, मेहनत वाले से, आगे बढ़ने वाले से, जितने भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हो कोई इंसान, अगर हम उनको अच्छा समझेंगे ही नहीं तो अच्छा सीखेंगे क्या उनसे? अगर अच्छा सीखेंगे ही नहीं तो अच्छाई करेंगे क्या? हमारी सबसे बड़ी कमी जो है आज के दौर में, वो ये है कि हमने अच्छाई में मंदाई निकालना बहुत शुरू कर दी है। हकीकत में हम अच्छाई को सिर्फ अच्छाई में देखें ना। हम देखते हैं कोई इंसान संसार में तरक्की करे, कोई बढ़े, कोई कारोबार में आए, जितना आगे बढ़ेगा, हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी मेहनत की, कितना दिमाग लगाया, कितना क्या किया, उसने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। लेकिन उनकी गिला करना, उसको उछालना, उसकी मिस्टेक निकालना, उन्होंने क्या क्या उसमें कमियां हैं, ये तो इन्होंने बेईमानी की होगी, ये कुछ किया होगा, ये इस तरीके से किया होगा, उसकी अच्छाइयों को छोड़ के अच्छाइयों को जब मंदाइयों में हम लेना शुरू कर देते हैं तो फिर वहां पर पहुंच नहीं रहे, सिर्फ अंदर में उसके ऊपर जलते रहते हैं, ये क्यों बढ़ा, मैं नहीं बढ़ा, लेकिन हम किसी अच्छे इंसान को फॉलो नहीं करते। ये बहुत बड़ी कमी हमारे ऊपर आ गई है अभी। इसलिए हमारी जलन या कुछ और वो ज्यादा बड़ा है, लेकिन हकीकत में आगे बढ़ना जो है वो हमने अपनी सोच बदल ली है। और सोच बदलने की वजह क्या निकली? हकीकत में हम देखें, हम जहां पर मालिक थे वहां पर नौकर बनना शुरू कर दिया है।
जब हम देखते हैं छोटे थे या बड़ों के साथ रहते थे तो हमारी सोच रखती हम बिजनेस क्या करें, आगे कैसे बढ़े, क्या कुछ बनाना है, क्या कुछ करना है। लेकिन आप जब भी कोई पढ़ते हैं, कुछ करते हैं तो सबसे पहले जॉब जॉब जॉब, उसके सिवा हमारे जहन में कुछ होता ही नहीं। जब हमारी सोच सिर्फ जॉब वाली होगी, सिर्फ सोच ही नौकर वाली होगी तो मालिक बनेंगे कब? हमारी सोच जब हम मालिक बनने की कोशिश करें तो जॉब वाले 100 लोग हम रख लेंगे। इसलिए हमारी सोच, हमारे विचार में बहुत बड़ी कमी आ गई। इसलिए हम जॉब करते थे पहले, हमारे जो भी बड़े हैं सभी ने जॉब किया, जितने भी है। इसीलिए हम बड़ों को देखते हैं। आज से मेरा वास्ता भी तकरीबन, क्योंकि मैं 6 दिन का था, मेरी माँ मर गई, छठी हुई, 3-4 घंटे के बाद मेरी माँ मर गई। तो उसके बाद मैं अपने ननिहाल में रहा। तो तकरीबन 8-9 साल 10 साल तक मैं ननिहाल में रहा। तो इसलिए मेरे वास्ते ही अपने नाना से पढ़ा, नानी से पढ़ा, बड़ों से पढ़ा। इसलिए मैंने शायद अपना बचपन नहीं देखा, लेकिन मैं बड़ों के संग में बहुत ज्यादा रहा हूं। तो इसी वजह से उसी वक्त जो मैं 5-7 साल का था, 2 साल का था, तो मेरा वास्ता पड़ा 60, 70 और 80 साल वालों से। इसलिए उनकी जो बातें होती, जो आपस में बैठते थे, चीजें थे, मैं तो उनके साथ रहा हूं हमेशा। इसलिए वो तजर्बा उनसे मुझे मिला ना। वो तकरीबन 7 साल का मैं, तो 60, 70, 80 साल के वो थे। तकरीबन 125-150 साल का मुझे दिमाग में वो तजर्बा आ गया। उनकी बातें तो मैंने, उन्होंने तजर्बा तो उन्होंने किया है, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने सीखा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ मैं 100-150 साल के जो है ना वो देखता हूँ क्या क्या उन्होंने किया। तो जब वो काम करते थे ना, अपने बच्चों को पहले किसी न किसी दूसरे शॉप पे नौकर बना लेते या सीखने के लिए भेजते थे। उनकी वजह सिर्फ ये थी, वो बताते थे कि भाई जब अगर हम शुरू में बच्चों को अपने साथ कारोबार में रखेंगे तो ये मुश्किल से सीखेंगे, क्योंकि वहां पर उनमें संस्कार नहीं आएंगे। हम बैठे रहेंगे, वो बेटे अपने बाप को कहेगा भाई अभी खड़े हो, ये तो उठा करके दो इसको, ये तो दे दो, यानी वो इज्जत मान संस्कार खत्म हो जाएंगे। वहां पर तो काम होगा ना, कोई ग्राहक आएगा, कोई भी आएगा, कस्टमर आएगा, कभी वो खुद उठा के, कभी अपने पिता को कहे, दादा को कहे इसको ये दे दो, तो बात खराब हो जाएगी। इसीलिए किसी दूसरे के शॉप में अगर वो जाएगा, दुकान पे जाएगा, तो वहां पर तो उसको मालिक बन, इसको कहेगा ये तुम करो, ये करो। इसके संस्कार मजबूत होंगे कि बड़ों को हमें क्या करना है, छोटों से कैसे चल रहा है। वो सिर्फ संस्कार सिखाने के लिए दूसरों के दुकान पे भेजते थे, खुद अपने दुकान में नहीं रखते थे, बड़े हमारे जो भी थे। और 6 महीने 10 साल 2 साल वहां से सीख करके अपने दुकान पे बैठा दिए थे, अपने दुकान खोल के देते थे। बहुत कमाल की थी, संस्कार जो है बहुत अच्छे तरीके से उनके, मैंने बहुत उनसे सीखा। तो इसीलिए मंदिर का वास्ता एक्चुअली हमारे संस्कारों से है। जो हमने मंदिर में संस्कार पाए वो जीवन भर साथ देते हैं। वहां पर संत होंगे, महात्मा होंगे, देव होंगे, अवतार होंगे, वीर पुरुष होंगे, धीर होंगे। मंदिर में हमें सभी कुछ मिलेगा और सभी की जो कहानी अच्छाई हमें मिलेगी वो हमेशा हमें इंसान बना के रखेगी। हम आगे बढ़ते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। और ऐसे मंदिर में हम कुछ भी करें, लेकिन मंदिर के निर्माण में हमें याद रखना चाहिए कि वहाँ पर हम जो भी लगाते हैं वो हमारी जिंदगी क्या जन्म जन्म का साथ देते हैं, हमेशा दुआएं देते रहते हैं, हमेशा रहमत से बढ़ते रहते हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि संत सतराम धाम का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और इसे जो साईं की रहमतें तो हमेशा बरसती रहती हैं। और वहाँ पर जो नेम ध्यान सिमरन सेवा कार्य चलते हैं वहाँ पर तो
इतना कुछ मिलता है करने को, कुछ रहमतें मिलती है जिसका कोई अंदाज नहीं होता। तो इसलिए आज के इस प्यार भरे अवसर पे सबसे पहले आशीर्वाद के संत सतराम धाम राडकी साहब की ओर से मैं 11 लाख सेवा भेंट करता हूँ। वहाँ पर आशीर्वाद करेंगे और उसी सच्चे साईं से यही इल्तिजा कि हम सभी को सुम्मत व रहमत बख्शे कि वहाँ पर हम जो भी है आएँ और उनकी रहमतों को पाएँ और उसमें शामिल हो करके अपने जीवन का निर्माण करें। और उनसे कहीं ज़्यादा हमें ये सोच ज़रूर रखनी चाहिए कि पैसों के साथ साथ हमें खुद को आना ज़रूर है, बच्चों को लाना ज़रूर है, वहाँ पर शामिल होना ज़रूर है। हम सिर्फ पैसों से ना तोलें, लेकिन अपने जीवन से उसको ज़रूर माप तोल दें। जब अपने जीवन को बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा और वहाँ पर आने के बाद हमें सब कुछ मिलता है। सो सच्चे साईं की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद, शुभकामनाएं व बधाइयाँ। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो।